शेखावाटी के प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और पत्रकार स्वर्गीय टीसी प्रकाश की 93वीं जयंती के अवसर पर टीसी प्रकाश स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन 2 जनवरी शुक्रवार को प्रातः 11 बजे खेल मैदान शिमला में भव्य रूप से हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता सिंघानिया विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार गर्ग ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर संदीप नेहरा, राजस्थान स्कूल के डायरेक्टर मधुर यादव, कोटपुतली महान मूर्तिकार मातूराम वर्मा, डॉक्टर उमेश गुप्ता, श्री ब्रिजमोहन शर्मा हैदराबाद, डॉक्टर पूरणमन सुरोलिया, डॉक्टर उमराव सिंह यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, राव ईश्वर सिंह, राहुल गांधी विचार मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पूरणमल सुरोलिया, ब्राह्मण समाज जिला अध्यक्ष कैलाश पांडे, पचेरी सरपंच ओम प्रकाश बोहरा, सिंघाना नगर पालिका अध्यक्ष विजय पांडे, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष शकुंतला यादव और अन्य उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत स्वर्गीय टीसी प्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि टीसी प्रकाश की स्मृति में उनके सुपुत्र डॉक्टर रामानंद शर्मा पिछले 17 वर्षों से लगातार इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित कर रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। टीसी प्रकाश पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे आदर्श रहे। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर संदीप नेहरा सहित अन्य वक्ताओं ने भी टीसी प्रकाश के सामाजिक और पत्रकारिता योगदान को याद करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह में देश भर से चयनित 251 प्रतिभाओं को टीसी प्रकाश राष्ट्रीय गौरव अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनिल शर्मा ने किया। इस अवसर पर प्रकाशित स्मारिका का विमोचन भी किया गया। गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा 19 लोगों को मानद डायरेक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं पूर्व ऊर्जा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर रामकरण यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा को नोबल शांति पुरस्कार, जबकि डॉक्टर संदीप नेहरा, डॉक्टर रामानंद शर्मा और डॉक्टर उमराव सिंह यादव को ह्यूमैनिटी अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह के दौरान गेटवेल हॉस्पिटल के सौजन्य से निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कायमगंज और दिल्ली के प्रसिद्ध जादूगर एसके शर्मा और उनकी टीम ने शानदार जादू शो प्रस्तुत कर दर्शकों का मनोरंजन किया। समारोह में आसपास के क्षेत्र के सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और सैकड़ों ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जो इस क्षेत्र की हमारी एजुकेशनल प्रतिभा थी और मेरे तो बड़ी भाई की तरह सदा उनका मार्गदर्शन रहा। उनके सुपुत्र रामानंद जी जिस तरह से उनकी जो याद है उसको कंटिन्यू करते हैं और क्षेत्र की ही नहीं पूरे राजस्थान नहीं भारत के अन्य राज्यों से भी जिन जिन को सम्मानित कर हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, तो ये रामानंद जी ने निरंतर गत 17 साल से मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम। और आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन है, एक उत्सव के रूप में पूरा शिमला इस कार्यक्रम को मनाता है। और रामानंद जी ने मैं तो मेरा राजनीति का प्रारंभ भी रामानंद जी के घर से हुआ। मैं उनके आदर्शों को भूल नहीं पाता। किस तरह से मैं पहली बार मंत्री बना, मुझे किस तरह से मंत्री के रूप में आज से 25 साल पहले बन गया था, किस तरह से टीसी प्रकाश जी ने मुझे मार्गदर्शन दिए। मैं उनको याद करके आज भी उनको स्मरण करता हूँ। और जब भी मुझे याद करते हैं मैं यार खेतड़ी के विकास के अंदर हमेशा जिस तरह से रामानंद जी ने अपने पिताजी की याद के अंदर 17 साल तक निरंतर ये कार्यक्रम किया है, मैं तो चाहता हूँ कि हर परिवार में ऐसा पुत्र और उनके पौत्र पैदा हों जो अपने दादा की याद को संजोए हुए हैं। मैं आभारी हूँ मुझे मार्गदर्शन देने में और खेतड़ी के विकास के अंदर जो बेहतरीन हो सका मैंने करने की कोशिश करी। बहुत यहाँ पे पानी का था, बिजली का था। बिजली में तो आज खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम में भारत में नंबर 1 है, 765 और 400 kV और हर पंचायत पे 33 kV के GSS। पानी में करीब 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो हिमालय से सीधा घर घर के अंदर आ रहा है। मैं समझता हूँ मैंने जो कार्य किए उसके अंदर ये दोनों मील के पत्थर हैं। अब मेरा अपना सपना है कि जिस तरह से भिवाड़ी के तर्ज पे खेतड़ी के अंदर बम्बई में क्योंकि 7000 बीघा ज़मीन है तो वहाँ पे
इंडस्ट्रियल एरिया की नींव मुख्यमंत्री जी ने रख दी है। और मुझे अगर खेतड़ी वासियों ने एक मौका दिया, पार्टी ने मुझे एक मौका दिया, तो मैं समझता हूँ रोजगार में एक भी घर बाकी नहीं रहने दूंगा खेतड़ी का। ये मैं खेतड़ी वालों से वादा करता हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी साथियों को नमस्कार। आज मेरे पूज्य पिता श्री टीसी प्रकाश जी की 93वीं जयंती हम समारोह पूर्वक मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं। श्री टीसी प्रकाश जी जब मरणासन थे तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि मेरी याद है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए तथा मेरा जो पेपर है ये हमेशा चालू रहना चाहिए। मैं उन्हीं को आदर्श मानकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उस कार्यक्रम को निरंतर 17 साल से जारी रख रहा हूं तथा मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मैं जब तक जीवित रहूं मैंने जो उनको मरते समय जो वादा दिया था उसको निभाऊं। और आज उन्हीं की प्रेरणा से इतना बड़ा ये आयोजन आप सभी के सहयोग से, आप सभी पत्रकार साथियों ने उसकी इतनी बड़ी कवरेज दी, इसके लिए भी मैं आप सभी का आभारी हूँ। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रतिष्ठा की साकार प्रतिमा, मर्यादा की पराकाष्ठा के तुल्य पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता सरलता और सौम्यता की मूर्त आदरणीय रामानंद जी शर्मा जी, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले और अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको गौरवान्वित करने वाले समस्त मंचासीन अतिथिगण, सामने उपस्थित समस्त सम्मानित महानुभाव, आप सभी को सादर नमन। शिमला गांव की इस पावन धरा को नमन। सर्वप्रथम स्वर्गीय टीसी प्रकाश जी के चरणों में नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगी। स्वर्गीय टीसी प्रकाश जी शेखावाटी श्रोमणी, साहित्य श्रोमणी, विद्या वाचस्पति और कलम कलाकार जैसी उपाधियों से सम्मानित एक महान लेखक, महान साहित्यकार, चिंतक, शिक्षाविद और वक्तव्य कौशल के धनी व्यक्ति थे। आज ऐसी महान शख्सियत के जयंती समारोह में सम्मिलित होने का और आप जैसी महान विभूतियों से रूबरू होने का अवसर मिला, इसके लिए रामानंद जी का और आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय रामानंद जी शर्मा जी का और आपके परिवार का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपने टीसी प्रकाश जी के संस्कारों को, उनके आदर्शों को, उनके विरासत को बखूबी संभाला और उसे आगे बढ़ाने का काम किया और बिल्कुल सीमित संसाधनों के बावजूद आपने आईना ऐसे शेखावाटी समाचार पत्र का प्रकाशन जारी रखा। कहते हैं ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी व्हेन योर ड्रीम्स बिकम बिगर देन योर एक्सक्यूज। सपने हकीकत में बदल जाते हैं जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। आपने बहुत ही सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी नेक नियत और मजबूत इरादों से इस समाचार पत्र का प्रकाशन जारी रखा और अपने पिता की स्मृति में प्रतिवर्ष इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। आपने सर्व समाज को एक मंच पर लाने का काम किया और समाज में जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है उनकी मेहनत को, उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए आपका बहुत आभार। संस्कृत में कहावत है वाणी रसवती यस्य यस्य शरमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जिसकी वाणी में मधुरता है, जिसका धन दान देने में प्रयुक्त होता है, जिसके कार्य परिश्रम से युक्त हैं, उसका जीवन सफल है। तो आपका जीवन तो सफल है। एक बार पुनः रामानंद जी शर्मा जी और आपके परिवार का बहुत बहुत आभार। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक ऐसी महान शख्सियत विराजमान है जिनके लिए सेवा ही परम धर्म है, जिन्होंने जिन्हें विकास पुरुष और खेतड़ी का भागीरथ और भी न जाने कितने उपाधियों से सम्मानित किया गया। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी। आपने खेतड़ी विधानसभा को विकास की अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार सर। हम आशा करते हैं आगे भी आपका साथ,
आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। आपने हमें यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया उसके लिए रामानंद जी शर्मा जी का और आपके परिवार का बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से जो रामानंद जी स्वागत कर रहे हैं, मैं तो स्वयं कह रहा हूँ आपको कि मैंने मेरे राजनीति के 40 साल में इस तरह से स्वागत करते हुए क्षेत्र के व्यक्तियों को कभी नहीं देना मैं तो देखा। मैं तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता, ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। साथियों, राजनीति के 40 साल मुझे खेतड़ी ने आगे रखा। 6 बार चुनाव जीता, 2 बार मंत्री रहा, कैबिनेट स्तर का, ऊर्जा, पानी, हायर एजुकेशन, आईटी, न जाने कितने महकमे रहे। होम, आज से 25 साल पहले ही मंत्री बन गया था, भाई साहब थे उस वक्त। और जो क्षेत्र के विकास के लिए, और मेरे पत्रकार साथी सामने खड़े हैं, हमेशा 10 साल तक निरंतर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट मेरे साथ रहा। मैंने पत्रकारों को 40 रुपए गज में जयपुर में पूरे राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पे इनको रेजिडेंशियल प्लॉट की दिए कि जो पिलर हैं हमारे डेमोक्रेसी के, 4th पिलर, उनको अगर आत्मनिर्भर नहीं करेंगे तो किस तरह से न्याय कर पाएंगे। साथियों, मैं आभारी हूँ आप सबका कि आपने मुझे बहुत मौके दिए। और बिजली में आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि बिजली में खेतड़ी पूरे भारत में ट्रांसमिशन में नंबर 1 है, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया। और जहाँ तक पानी की बात है, मैंने इतना करके घर घर पानी बनाने की योजना चालू करी। अब ये तो वर्तमान की सरकारों की देखरेख है कि उस सिस्टम को जिंदा रखें। शिक्षा, मेडिकल के क्षेत्र के अंदर आपके गांव के बहुत शानदार बाहर मेडिकल कैंप लगा है। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल मैंने खेतड़ी में खोले। आप कल्पना कर सकते हैं, शिमला CSC राजेंद्र, उनके साथियों ने, रामानंद जी ने कहा ये बगल में हॉस्पिटल है, CSC बना। ये ठाठवाड़ी हॉस्पिटल है, ये यहाँ खोला मैंने। एक जगह छोड़ के आगे जाते ही गोरीर में हॉस्पिटल खोला, इधर आपके मांदरी में खोला, मियाड़ा में खोला, नालपुर में खोला। आप कल्पना 23 हॉस्पिटल हमारी 42 पंचायतों में, 41 पंचायतों में 23 हॉस्पिटल राजस्थान में नहीं है कहीं भी थे। ये सब आपकी दी हुई ताकत है मुझे, जिन्होंने हर क्षेत्र के अंदर, आज कॉलेज एजुकेशन के अंदर कॉलेज बना। आज मैं जब पहली बार मंत्री बना 98 में, मुख्यमंत्री जी ने कहा डॉक्टर साहब सरकार के पास पैसा नहीं है। मुझे 25 लाख रुपए मिलता था MLA फंड का, तो 5 करोड़ रुपए मिला करता था कई बार। मैंने मेरा 25 लाख रुपए सारा का सारा खेतड़ी और हमारे कॉलेज को दे दिया। तो डेवलपमेंट के अंदर जो मेरे से बन पड़ा करने की कोशिश करी। अब मेरी अंतिम इच्छा है वो है रोजगार की। कॉपर प्रोजेक्ट मृतप्राय हो गया। मैं सोनिया जी से मिला, उस वक्त बिक रहा था ये, दिल्ली गया, सोनिया जी से रिक्वेस्ट करी, मनमोहन सिंह जी से मिला, उन्होंने ऑस्कर फर्नांडिस को भेजा, उसने कॉपर की हालत देखी और पार्लियामेंट के अंदर बिकने से रोका। मैंने मुख्यमंत्री जी आए थे बम्बई, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा साहब हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। मैंने बम्बई के अंदर 3000 बीघा जमीन भिवाड़ी की तर्ज पे सरकार को दी, 3000 बीघा, और जिसके अंदर मुख्यमंत्री ने उसी वक्त 100 करोड़ मंजूर किए। और मेरा सपना है कि भिवाड़ी के अंदर जो हमारा बम्बई है, क्योंकि जमीन वही है, बम्बई के अंदर पानी भी है हमारे पास, फ्रेट कॉरिडोर निकल रहा है निजामपुर होता हुआ बम्बई के मावंडा होता हुआ साथ जा रहा है। भिवाड़ी में रेलवे लाइन नहीं है, ट्रकों से ट्रांसपोर्टेशन होता है, महंगा है। लेकिन मुझे निश्चित रूप से है कि अब वहाँ प्लॉट कट रहे हैं
और आगे आने वाले वक्त में अगर आप लोगों ने एक मुझे मौका दिया तो मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा मुंबई के अंदर, और एक घर को भी बाकी नौजवानों को बेरोजगार नहीं देने दूंगा। ये मेरा सपना है, भगवान कितना पूरा करता है ये मेरा अपना सपना है, लेकिन मैंने जो जो सपने देखे हैं भगवान ने सच्चे किए हैं, और ये मेरा सपना अपना नहीं है, आप सबका सपना है इन बच्चों को रोजगार मिले। इसका रोजगार का एक ही तरीका है, सरकारी नौकरी 7 करोड़ में 7 लाख ही मिलेंगी, बाकी कहाँ जाएंगे बच्चे, बाकी को प्राइवेट में अच्छा जॉब मिलेगा। तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ कि मुझे मेरे भतीजे याद कर लेते हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूँ, शिमला वालों का शुक्रगुजार हूँ। हमेशा हर चुनाव में आपने मेरी मान प्रतिष्ठा रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।